तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक शिक्षक को कुछ नहीं मिलता, एक शिक्षक को सिर्फ सम्मान मिलता है, और शिक्षक कभी हारना भी नहीं जानता, हारना चाहता भी नहीं है। वह जब भी हारना चाहता है तो अपने बच्चों से हारना चाहता है। वह चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, और उस शिक्षक की हार में ही उसकी जीत है। उसके बच्चे जितने आगे जाते हैं वह शिक्षक की उतनी ही बड़ी जीत होती है। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। साइलेंट प्लीज। और यहाँ से फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जो खरोश के साथ किया। और सचमुच इस बच्चे के, इस स्कूल के बच्चों में बड़े खूब संस्कार है। शिक्षा के साथ साथ बहुत संस्कार भी दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं और सर दिल्ली जा रहा था, ट्रेन में एक बच्चा मिला, और जब सर को पैर छूकर प्रणाम किया और जब बातें विचार रही तो सर बोले कि मैं उसी स्कूल में पढ़ता था और आज मैं एम्स में डॉक्टर हूँ। तो कितना अच्छा लगता है, कलेजा गदगद होता है कि हमारे स्कूल के बच्चे एम्स में डॉक्टर बने हैं। तो ऐसी शिक्षा वहाँ दी जाती है। आइए मैं आग्रह करूँ मोना शुक्ला जी से कि प्लीज आप आए, और किन क्लास के बच्चे और कौन कौन बच्चे हैं जो आज गणेश वंदना में भाग लिए हैं, इसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूँ आप मैम मोना शुक्ला।
3G और 5G। हमारे समय में सिर्फ 2G हुआ करता था। एक पिताजी और एक गुरुजी, एक ही हाथ में नेटवर्क आ जाया करता था। आइए, आजकल के बच्चे बड़े विद्वान हैं। एक बार देखिए, एक बार इन स्कूल के एक बच्चे से मैंने और इन स्कूल के एक बार हिंदी लेडी टीचर उन बच्चों से पूछ बैठे, बच्चा ये बताओ पूरे वर्ल्ड में देश कौन सा है? बच्चा बड़ा तेज था, बोला मैम भारत देश। फिर पूछे कि और सब? बाकी सब विदेश। बोला वाह गुड। फिर हिंदी की लेडी टीचर बड़ी प्यार से पूछी कि अच्छा ये बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार कहाँ हुआ? बच्चा पढ़ने में तेज था, बोला वेरी सिंपली मैम। बच्चा बोला कि आई लव यू शब्द का आविष्कार चाइना में हुआ। बोले वो कैसे? बोले चाइनीज सामान का जिस तरह कोई गारंटी नहीं है, उसी तरह आई लव यू शब्द का कोई गारंटी नहीं है। चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। फिर बड़ी प्यार से पूछे कि अच्छा ये बताओ लोफर और ऑफर में क्या अंतर है? लड़का विद्वान था, फट से जवाब दिया मैं अगर लड़की आई लव यू बोले तो ऑफर, अगर लड़का आई लव यू बोले तो लोफर। ऐसे आज के तेज बच्चे हैं, सारे लोग ऐसे एंटरटेन करते रहे और बच्चों को अपना प्यार अपना सम्मान देते रहे। और इस स्कूल की उन्नति की कामना और चाहत आप सब मिलकर करें। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस स्कूल में बच्चों को दें और बच्चों को देने के साथ साथ आप उस स्कूल के भागीदारी बन जाते हैं। देख रेख करना और कर्तव्य निष्ठा रूप से उस स्कूल को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए, ये चाहत रखूंगा। और आइए, इसके बाद क्रिसमस आने वाला है। सारे बच्चों ने क्रिसमस के लिए भी तैयारियां पूरी किया है। तो आइए, इसके बाद एक और कार्यक्रम मैं आपके लिए रखने जा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत सा कार्यक्रम होगा और उन बच्चों से मैं आग्रह करूँ कि आप मंच के करीब आए। एक्समस सॉन्ग है या फिर कुछ करने की तैयारी, जो केजी के बच्चे हैं, काफी नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो बढ़िया ढंग से भी चलना भी नहीं जानते, उन्होंने तैयारियां किया। आइए उन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो और आइए उन बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, किसी की जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
देश का नाम रोशन करें। और इतना कम उम्र में इतना बड़ा मंच जिसे मिला है, इस मंच का सौभाग्य है कि इस मंच से जिसे आशीर्वाद मिला है, मुंबई में अपना परचम लहराया है और इन बच्चों को अभी से ही इस मंच का आशीर्वाद मिला है, तो जरूर कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे मिलकर अपना नाम रोशन करेंगे। बस आपका प्यार, आपका सम्मान और उन बच्चों में एक प्रेरणा आप सभी मिलकर भरें, यही कामना है। और आइए इसके बाद कुछ भांगड़ा का भी कार्यक्रम है। भांगड़ा की तैयारी सारे बच्चों ने मिलकर किया है। आइए इन बच्चों के बारे में बताऊं। ये बच्चे बड़ी तेज होते हैं। आज के बच्चे में बताया कि 4G और 5G सारे लोग। एक बार देखिए, एक स्कूल के बच्चा और उनके टीचर ने पूछा कि जरा ये बताओ गाय पर लेख कैसे लिखा जाए। बच्चा को नहीं आता था। स्कूल के टीचर, अभी तक उनको गाय पर लेख लिखने नहीं आता है। सुनो, जब भी लेख लिखने आएगा लिख देना कि गाय एक पालतू जानवर होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय काले उजले और चितकबरे रंग के होते हैं, गाय के एक लंबी पूंछ होती है। इस तरह बना के लिख देना। अब किसी भी चीज पर लेख आएगा इसी तरह लिख देना। एग्जामिनेशन का टाइम आता है, हिंदी का पेपर होता है, बच्चा ढूंढ चलता है कि लेखवा किधर है, लेखवा किधर है। लेख लिखना होता है प्रिय गुरुजी पर, लेख लिखना होता है प्रिय गुरुजी पर। लड़का तेज था, लड़का लिख चला कि हमारे दुलू जी पालतू एवं चौपाया जानवर हैं। हमारे दुलू जी के 4 पैर एवं एक लंबी पूंछ होती है। हमारे दुलू जी काले उजले और चितकबरे रंग के होते हैं। हमारे दुलू जी घास भूसा बड़े चाव से खाते हैं और हमारे दुलू जी के दूध से ढेर सारे मिठाइयाँ बनते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी होते हैं। आइए इन बच्चों के लिए जोरदार ताली। और इसके बाद एक भांगड़ा जो आज कभी शादी में, कभी महफिल में बजती है, और उन बच्चों ने एक अलग ड्रेसअप तैयार किया और ड्रेसअप के जरिए कुछ अलग करने की चाहत, एक अलग करने की कोशिश है। आइए उन बच्चों से मैं मुलाकात कराऊं। पर्दा डाउन करें, उसके बाद मुलाकात उन बच्चों से। थैंक यू। आइए बड़े खूबसूरत सा गीत और उन गीत के साथ भांगड़ा की तैयारी जिन्होंने किया है। आइए कुछ अलग गेटअप, कुछ अलग ड्रेसअप, कुछ अलग पोस्टर है उनका। एक जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। थैंक यू। प्यार में अक्सर धोखा मिलता है। ऐसा प्यार कि बीच में ब्रेकअप हो गया।